क्या कभी आपने किसी देवी मंदिर में अजीब सी हवा महसूस की है? क्या आपने कभी सोचा है कि देवी अगर रक्षक है तो क्या वो विनाशिनी भी बन सकती है? इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां देवी की मूर्ति से उठता धुआं एक चेतावनी बन चुका है, जहां हर अमावस्या को कोई न कोई गायब हो जाता है। क्या ये देवी का प्रकोप है या आत्माओं का बदला? क्या इंसानों के पाप ही इस रहस्य के पीछे हैं? जुड़िए मेरे साथ इस खौफनाक यात्रा में और जानिए देवी प्रकोप का असली रहस्य क्या है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। झारखंड के घने जंगलों में बसा था एक छोटा सा गांव करियामाई। सुंदर, शांत, लेकिन सिर्फ दिन में। रात होते ही ये गांव एक भूतिया किले में तब्दील हो जाता था। लोग कहते थे जब करियामाई की मूर्ति से धुआं उठे तो किसी न किसी की मौत तय होती है। क्या मजाक है? पर क्या हो अगर ये मजाक सच हो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन असल में मैं रहस्य खोजने वाला पागल इंसान हूँ। मुझे जब इस गांव के देवी प्रकोप की कहानी पता चली तो दिल धड़क उठा। कई अखबारों में छपी खबरों में लिखा था, ग्रेटर देन, एक महिला की चीख सुनाई दी, फिर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। हर साल सावन की पहली अमावस्या को कोई न कोई लापता हो जाता है। करियामाई की मूर्ति के सामने खून टपकता देखा गया। क्या आप इन पर यकीन करेंगे? मैंने भी नहीं किया। शुरुआत में मैंने तय किया कि मैं उस रात मंदिर में अकेला रहूंगा। गांव वालों ने मना किया, कहा बाबूजी प्राण चला जाएगा। पर मेरा जवाब था, मुझे सच्चाई चाहिए। रात के ठीक 12 बजे मैं मंदिर में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा, ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी शोर लगे। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और देवी की मूर्ति पर लाल सिंदूर ऐसे चमक रहा था जैसे खून हो। घंटियां अपने आप बजी, टिंग टिंग टिंग। मैं कांप गया। मेरे कैमरे ने अचानक काम करना बंद कर दिया। क्या ये कोई तकनीकी दिक्कत थी या कुछ और? तभी एक औरत की कराहती आवाज गूंजी, मुक्ति दे दो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। सामने देखा, मूर्ति से धुआं उठ रहा था। मैंने सोचा ये कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, पर तभी मैंने जो देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी तस्वीर थी। देवी की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अचानक खून में बदल गए। और फिर सारा मंदिर हिलने लगा। एक झटका आया और मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंखें मंदिर के बाहर खुली। गांव वाले डर के मारे दूर खड़े थे। बाबूजी बच गए। मैंने कहा, क्या हुआ? उन्होंने बताया, मंदिर की मूर्ति फट गई और एक औरत की लाश मिली ठीक वहां जहां आप बैठे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लाश किसकी? बूढ़े पुजारी ने कहा, ग्रेटर देन, वो 70 साल पुरानी औरत थी जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसी के प्रकोप से देवी नाराज है। मैंने खोजबीन शुरू की। पुरानी किताबें, सरकारी रिकॉर्ड, सब से पता चला कि 1947 में गांव की एक औरत सुरैया पर झूठा आरोप लगाया गया था। उसे गांव के मंदिर में बांधकर जिंदा जलाया गया। मरते वक्त उसने कहा था, मैं लौटूंगी देवी के रूप में और तुम सबको श्राप दूंगी। और यहीं से शुरू हुआ था देवी प्रकोप। क्या ये सब एक आत्मा का बदला था या सचमुच देवी ने क्रोध में आकर गांव को शापित किया? मैंने तय किया कि मैं एक बार फिर रात बिताऊंगा, पर इस बार अंदर नहीं, मंदिर की छत पर। रात हुई। ठीक 12:13 पर फिर वही आवाज, मुक्ति दे दो। मैंने नीचे झांका। देवी की मूर्ति से एक औरत निकली जो लाल साड़ी में थी, बिना पांव के हवा में तैर रही थी। उसने मंदिर के सामने खड़े एक आदमी को देखा और देखते ही देखते वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। क्या मैंने प्रकोप को अपनी आंखों से देख लिया? हाँ, देखा, पूरी तरह देखा। मैंने जो देखा वो रिकॉर्ड हो चुका था। मेरे कैमरे ने रात की सारी फुटेज कैद कर ली थी। सुबह होते ही मैंने वो वीडियो गांव के मुखिया को दिखाया। वो कांपते हुए बोला, अब सब खत्म, देवी ने हमें माफ नहीं किया। मैंने पूछा, क्या कोई रास्ता है देवी के गुस्से को शांत करने का? पुजारी ने कहा, हाँ, पर एक ही रास्ता है। जिसे जलाया गया उस आत्मा को सच्चा सम्मान और उसका अंतिम संस्कार उसी मंदिर में। सूरज उगते ही गांव वालों ने पहली बार माफी मांगी। उस औरत की हड्डियां जो गांव के कुएं में छिपा दी गई थी, उन्हें लाकर देवी के सामने रखकर पूजा की गई। उस रात मंदिर शांत रहा। कोई घंटी नहीं बजी, कोई आवाज नहीं आई और पहली बार मूर्ति से धूप की तरह कुछ निकला, ना कि धुआं। मैंने गांव छोड़ दिया, मगर जाते जाते मंदिर की दीवार पर एक नया चिन्ह उभरा दिखा। जब अन्याय दोहराया जाएगा, देवी फिर जागेगी। 3 महीने बीत गए। करियामाई गांव अब शांत था। लोग मंदिर में पूजा करते, हंसते, जीवन सामान्य हो गया था। पर क्या सच्चाई इतनी सीधी होती है?
एक रात गांव की एक बच्ची तन्वी मंदिर के सामने खेल रही थी। तभी उसने कुछ देखा, मूर्ति की आंखें फिर से चमकने लगी थी। उसने माँ से कहा, माँ, वो दीदी फिर आए हैं, लाल साड़ी वाली दीदी। उसने मुझे बोला खेल बंद करो। माँ घबरा गई। चुप कर तन्वी, ऐसा कुछ नहीं होता। पर एक हफ्ते बाद तन्वी लापता हो गई। हेलो अर्जुन बाबू, गांव में फिर से कुछ गड़बड़ है। गांव के मुखिया का कॉल था। मैंने कहा, पर हमने तो अंतिम संस्कार कर दिया था। देवी शांत हो गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, शायद हमने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त किया, बाकी कई छिपी हुई थी। मैं फिर लौट आया करिया माई। मंदिर वैसा ही था, मगर अब उसकी दीवारों पर एक अजीब नागिन जैसी आकृति खुद गई थी। सुनने में आया कि हर अमावस्या पर मंदिर के पास एक औरत और एक बच्ची की चीखें सुनाई देती हैं। मैंने पुरानी मंदिर की नींव को खंगालना शुरू किया। सुनारों की तरह दीवारें खटखटाता रहा। तभी एक ईंट हिल गई और सामने आया एक गुप्त दरवाजा। नीचे उतरते ही बदबू, घुटन और दीवारों पर खून के निशान। मुझे वहां एक पुरानी किताब मिली, तंत्र विवेचनम, देवी शक्तियों का प्रकोप व नियंत्रण। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन, यदि देवी की पूजा सिर्फ दिखावे के लिए की जाए और मंदिर को अपवित्र किया जाए तो देवी की शक्ति प्रकोप में बदल जाती है। मैंने पुजारी से सच उगलवाया। सुनकर मेरी रूह कांप गई। ग्रेटर देन, जिस दिन सुरैया को जलाया गया था, उसी दिन गांव के प्रधान ने मंदिर के नीचे सोने के लिए बलि दी थी एक बच्ची की। देवी मूर्ति उसी दिन रक्तप्यासा बन गई और तब से हर साल अमावस्या को एक बिना दोष की आत्मा को खींच लेती है। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, यह एक तंत्र का अधूरा चक्र था जो अब हर साल पूरा होता था। अब इसे रोकने का केवल एक रास्ता था, तांत्रिक समर्पण, जहां गांव का कोई निर्दोष व्यक्ति देवी को समर्पित होकर उस चक्र को तोड़ सकता था। गांव में सन्नाटा छा गया। कौन देगा बलिदान? तभी एक महिला सामने आई, तन्वी की माँ। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को देवी ने लिया है तो मैं देवी को अपनी आत्मा दे दूंगी ताकि और कोई मां ना रोए। मैंने उसे रोका, मगर उसने तांत्रिक प्रक्रिया पूरी कर दी। अगली सुबह मंदिर के सामने उसकी मूर्त जमी हुई थी, जैसे देवी ने उसे स्वीकार कर लिया हो। अब वहां मंदिर फिर से शांत है। मूर्ति अब मुस्कुराती सी दिखती है। कोई धुआं नहीं, कोई खून नहीं, पर एक चेतावनी आज भी मंदिर की दीवार पर लिखी है, ग्रेटर देन, जिस दिन इंसान फिर लोभ में अंधा होगा, देवी प्रकोप लौटेगा और इस बार वो सब कुछ जला देगी। आज भी जब मैं वो मंदिर याद करता हूँ तो दिल में एक डर समाया रहता है, कहीं हम फिर से कुछ ऐसा ना कर बैठे जो किसी देवी को प्रकोप में बदल दे। क्या आप विश्वास करते हैं देवी के प्रकोप में, या आपको लगता है ये केवल अंधविश्वास है? करिया माई गांव अब बिल्कुल शांत था। मंदिर की मूर्ति अब पीतल सी चमक रही थी।